अगर आपका थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। येस यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्यूटली फ्री है और इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपने उस पर क्लिक करना है। इसी के साथ साथ अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करेंगे, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी एंड ओवरऑल अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड लव इज़ इन द एयर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या अक्टूबर स्टार्टिंग में मन ही मन बहुत एक प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए उनको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। कहीं सरफेस लेवल के लिए आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आपके मन में पता नहीं फीलिंग है या नहीं है, या फिर उनको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि कुछ टाइम से आप बहुत लॉजिकली हर चीज़ को डील कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या ओवरऑल चीज़ों को लेकर क्रिटिकल हो रहे हैं। और कहीं आपके एंगल से देखें, आपके नज़रिए से देखें लिब्राज, तो शायद किसी लेवल पे आप एक डिटैचमेंट चाह रहे हैं या डिटैच्ड अटैचमेंट रखना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि इतना जब आप अटैच होते हैं किसी भी इंसान से, किसी भी चीज़ से, तो हर्ट होते हैं और पीछे हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको हर्ट भी करी हों, कुछ चीज़ें आपको परेशान भी करी हों और इसीलिए मन ही मन प्यार तो महसूस करें, लेकिन सरफेस लेवल के लिए किसी लेवल पे एक डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। मिड अक्टूबर के लिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आपसे शायद रहा नहीं जा रहा, आप एक लविंग केयरिंग मैसेज उनको कर रहे हैं या फिर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कहीं इमेच्योर इमोशंस, इमेच्योर फीलिंग्स आपकी तरफ से रह सकती हैं। चीज़ों को उतना मेच्योरिटी के साथ आप नहीं हैंडल कर रहे हैं जितनी मेच्योरिटी के साथ आपने शुरू किया था ये एक डिटैचमेंट या फिर लॉजिकल तरीके से चीज़ों को डील करना। डीपर लेवल के लिए एविडेंस का कार्ड देखिए एक दो चीज़ें कहता है। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है आपके मन में एक थॉट चल रहा है कि भाई क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, जब प्यार है तो जाहिर करना चाहिए, कोई प्रूफ तो है नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो उनकी तरफ से हुई नहीं जिसकी वजह से आप लॉजिकली चीज़ों को डील करें और अपने आप को ही जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने आप को ही समझा रहे हैं और वो एक लव केयर प्यार मोहब्बत अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, हालांकि थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इमेच्योर तरीके से भी चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। या फिर कुछ डाउट्स आपके मन में थे पार्टनर को लेकर, कुछ चीज़ें आपको लग रही थी और कहीं मिड अक्टूबर में किसी लेवल पे उनका एक प्रूफ आपको मिलता हुआ दिख रहा है और कहीं इसीलिए आप थोड़े से हर्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा एक आप सेंसिटिव हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप इमोशनल हो रहे हैं और कहीं एंड अक्टूबर के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड हाइडिंग फ्रॉम यू के कार्ड्स कहते हैं कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आप डिस्टेंस करना चाहते हैं, थोड़ा सा अगेन जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा डिटैच्ड अटैचमेंट रखना चाह रहे हैं, किसी लेवल पे थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक वे हो सकता है जिसकी वजह से आप स्टक महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए हाइडिंग फ्रॉम यू का कार्ड कहता है आप अपने पार्टनर से छुप रहे हैं, आप अपने पार्टनर को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर से सामने से जो भी आप फील कर रहे हैं वो नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। कहीं उनसे या तो आप छुप रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपसे छुप रहे हैं और कहीं एक डिस्टेंस अगेन मैं कहूँगी आप बना रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बना पा रहे हैं। और कुछ लिब्रास के लिए भी हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में एंड अक्टूबर में आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स से रिलेटेड इश्यूज मसले हो रहे हैं और आप स्टक महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर स्टिल नॉट ओवर यू एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं
कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर काफ़ी टाइम से हर्ट महसूस कर रहे हैं और उनको कोई चीज़ आपकी बुरी लग रही है। और ज़ाहिर सी बात है लिब्राज, हमने देखा कि आप काफ़ी ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी अपने कम्युनिकेशन में हो रहे हैं, कहीं लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो उनको बुरा तो लगेगा ही ना, उनको हर्ट तो होगा ही। खासकर अगर आप इससे पहले काफ़ी लविंग एंड केयरिंग थे और कहीं आपकी चीज़ों को लेकर हर्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में आपके लिए प्यार कम नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन उनको साथ ही साथ मन में ये भी लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यहाँ पर हार्ड टू फिगर आउट का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं आपके बिहेवियर को, कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है। कभी आप इमोशनल होकर चीज़ों को लेकर हर्ट हो जाते हैं, कभी आप थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील करते हैं, तो कहीं वो आपके बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे हैं, जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। जो भी हो, कहीं मिड अक्टूबर में या अक्टूबर मंथ में उनको ऐसा लग सकता है कि वो और एफर्ट नहीं डाल सकते हैं। कहीं जो भी इश्यूज मसले हैं उनसे वो घबरा कर गिव अप कर रहे हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग सकता है कि भाई अब और मेहनत नहीं कर सकते हैं, या अदरवाइज भी वो रिलेशनशिप तो चाह रहे हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, एक्स्ट्रा एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, जो कि थोड़ा सा ज़रूरी रहेगा उनकी तरफ से अक्टूबर मंथ में रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, पुराने पल जो भी आपके साथ बिताए उनको बहुत याद आ रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए घोस्टिंग का कार्ड कहता है, उनको ऐसा लग सकता है कहीं आप उनको घोस्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप बिना बताए गायब तो नहीं हो रहे हैं, या फिर उनको ये भी थॉट आ सकता है कि वो ही बिना बताए गायब हो जाएं। क्योंकि देखिए अगेन आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए प्यार है, किसी चीज़ को लेकर हर्ट भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई भी मेहनत एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं चेंजिंग एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। कहीं देखिए चेंजिंग का कार्ड तो कहता ही है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं चेंजेस की बात करता है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं चेंजेस को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं एक्सेप्ट पा रहे हैं। और हमने आपके पार्टनर के लिए क्लियरली देखा लिब्राज कि वो हर्ट हो रहे हैं, एंड कहीं आप भी बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके ट्रैवल प्लान्स चल रहे हैं, या आप लोग वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज मसले हो रहे हैं। ये कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है तो हम स्पेसिफिकली एक ही चीज़ सब लिब्रास के लिए नहीं बोलेंगे। मैंने बताया कुछ के लिए चेंजेस को लेकर इश्यूज हो रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ मसले रह सकते हैं। एंड मिड अक्टूबर के लिए सेक्सुअल फोटोज़ एंड मैजिशियन रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं फिजिकल इंटीमेसी को लेकर भी छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, और आप दोनों में से कोई एक या तो थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या आप लोगों में से कोई एक थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सब लिब्राज और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। और कुछ लिब्राज या उनके पार्टनर को ये भी फीलिंग आ सकती है जैसे कि ना सामने वाले ने यूज़ कर लिया, एडवांटेज उठा लिया, फॉर ग्रांटेड ले लिया, बहुत कैजुअल ले लिया। जो भी हो, कहीं एंड अक्टूबर के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि चीज़ें कहीं रिजॉल्व हो रही हैं और नए सिरे से चीज़ों को शुरू तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी इश्यूज़ मसले हैं उनको नहीं रिजॉल्व कर रहे हैं। और देखिए जब तक वो इश्यूज़ मसले नहीं रिजॉल्व होंगे तब तक फ्रेश स्टार्ट आप कर तो लेंगे, लेकिन फ्रेश स्टार्ट बहुत टाइम तक नहीं रहेगी, या फिर वो जो उसका एक एसेंस होता है, या जो फ्रेश स्टार्ट का जो एक लॉन्ग लास्टिंग आउटकम रिजल्ट होता है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने हमेशा आपको बोला है कि कार्ड्स गाइडेंस के लिए होते हैं। इस रीडिंग में आपको बहुत सारे क्लूज़ मिले होंगे, हिंट्स मिली होंगी, टिप्स मिली होंगी, गाइडेंस मिली होंगी। उस पे आप अटेंशन देके कैसे आप अक्टूबर मंथ में अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस करें, क्योंकि बड़ी मिक्स ही एनर्जीज़ हैं लिब्राज। ना तो आपका अक्टूबर मंथ बिल्कुल ख़राब जाता हुआ दिख रहा है, और ना ही बहुत ग्रेट जाता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी बहुत ग्रेट जा सकता है
अगर जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं उनको आप दोनों सॉल्व करें अपने अपने एंड पे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।